बच्चों, आज हम आपको ये 5 प्रश्नावली है ये पढ़ाएंगे। इस पाठ का नाम समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी की कुछ परिभाषा है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। सुनिएगा क्या है कि ऐसी श्रेणी के पदों को जिनमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब ऐसी श्रेणी जिनमें मतलब आप कोई संख्या जोड़ें और जोड़ने या घटाएं तो उससे कोई श्रेणी प्राप्त हो या संख्या लगाकर प्राप्ति उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। इस नियत संख्या को सार्वंतर कहते हैं। मतलब जो घटाने पर प्राप्त उसे क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है। और समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। ठीक है। तो और ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ेंगे, चलेंगे अपनी प्रश्नावली की तरफ और देखते हैं प्रश्नावली का पहला सवाल क्या है। ठीक है। तो पहला सवाल लिखा है मेरा इसमें पूछा गया है कि निम्न में से प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। ठीक है। इसमें आपको प्रथम पद बताना है और सार्वंतर। तो मेरा फॉर्मूला क्या देखिएगा, ये मेरा प्रथम पद होता है। जैसे ये मेरा पहला सवाल दिया गया है। अब इन्होंने इसमें पूछा प्रथम पद बताइए, तो प्रथम पद मेरा क्या होता है देखिएगा। ठीक है। प्रथम पद को ए से लिखते हैं। उन्होंने कहा कि सार्वंतर ज्ञात करके दिखाइए। तो ये कैसे निकाला जाता है देखो। ठीक है। यहाँ पे आप लिखना चाहें शॉर्ट में लिख लें A2 माइनस A1 और नहीं तो आप ये D बनाए। ठीक है। सार्वंतर को D से निरूपित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि श्रेणी का दूसरा पद माइनस श्रेणी का पहला पद। ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है कि श्रेणी का दूसरा पद लिखिए और श्रेणी का माइनस का चिन्ह लगाइए और श्रेणी का पहला पद लिखिए। जैसे श्रेणी का दूसरा पद एक है ना भाई, A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है, A4 ये है। तो श्रेणी का दूसरा पद कौन सा? पहला पद ही हो गया, दूसरा पद एक हो गया। अब उन्होंने कहा कि श्रेणी का पहला पद लिखिए। तो पहला पद 3 ही तो है ना। पहला पद मेरा कितना है? तो घटाओ कितना निकलेगा? ये मेरा निकला सार्वंतर। और सार्वंतर को किससे निरूपित करते हैं? D से। तो आप लिखिएगा कि अतः प्रथम पद A बराबर A कितना निकला? 3। ये 3 लिखा। ठीक है। और सार्व अंतर कितना निकला मेरा? -2। ठीक है। दूसरा सवाल क्या है देखिएगा, हम दोबारा समझा दे रहे हैं। ये मेरा सवाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रथम पद बताइए और सार्वंतर बताइए। तो देखिएगा ये जो लिखा है ना, ये मेरा प्रथम पद होता है। प्रथम पद को ए से निरूपित करते हैं। ठीक है। और ये सार्व जो अंतर होता है इसे D से लिखते हैं। ठीक है। तो प्रथम पद निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, केवल ये जो पहली संख्या वो प्रथम पद होगा। लेकिन जब सार्वंतर आप निकालते हो तो मेरा फॉर्मूला होता है, क्या पद होता है कि श्रेणी का दूसरा पद माइनस श्रेणी का पहला पद। तो दूसरा पद मेरा देखो ये था ना,
पहले नंबर पे ये हो गया 3, दूसरे नंबर पे 1 ही तो है ना भाई, तो दूसरा पद लिख लिया और माइनस का चिन्ह लगाया और ये पहला पद लिख दिया। जब आप घटाओगे ना तो माइनस का ही तो 2 बचेगा, यही मेरा सार अंतर हो गया, तो हमने नीचे लिख दिया। अगला सवाल बेटा क्या है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, सारे लगवा देंगे, कंफ्यूजन भी दूर कर देंगे। ठीक है। इस वाले में उन्होंने पूछा है कि सारवंतर बताइए और प्रथम पद बताइएगा। तो प्रथम पद आप लिखिएगा, क्या था प्रथम पद? प्रथम पद भाई 5 हो गया। अब सारवंतर कैसे निकालोगे? देखिएगा, अब हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, ठीक है। कैसे लिखोगे आप? d बराबर a2 माइनस a1। कैसे आप कहेंगे लिखा? जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है इसे a1 बोलते हैं, इसे a2 बोलते हैं, इसे a3 बोलते हैं, इसे a4 बोलते हैं। a1 का ये है, a2 a3 a4 ये। तो हमने लिखा a2 मतलब हमने यहाँ पे लिखा था, हिंदी लिखा इस श्रेणी का दूसरा पद, तो दूसरा पद लिख लिया। श्रेणी का पहला पद पहला लिख लिया, तो दूसरा पद मेरा कितना है? माइनस का 1, ठीक है। और माइनस लगा लिया। कहा पहला लिखिए, पहला कितना है? -5, ठीक। तो -1 तो ऐसे लिखा लो, माइनस ये और माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा? 4। ये मेरा क्या निकला? डी का मान। तो आप लिखिएगा, अतः प्रथम पद कितना निकला था? ये लिखा है 5, तथा सार्व अंतर 4 है, ठीक है। अगला सवाल बेटा क्या है? और डैश, ठीक है। इसमें भी उन्होंने कहा कि आप पहले में प्रथम पद बताइए और सारवंतर बताइए। तो लिखो आप प्रथम पद। प्रथम पद मेरा कितना है? और सारवंतर मेरा कितना ना है? ठीक है। a2 का मान लिखो और a1 का मान लिखो। अब ये तो भाई मेरी भिन्न बन गई। भिन्न तो आपने खूब 4, 5, 6, 7, 8 में खूब हल करी होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताया दे रहा, जैसे जब हर समान हो, जैसे इसे ऐसे लिख लो, जब हर समान हो तो एक बार लिख लो, 5 का 5 उतार लो और ये यहाँ पे लिखा -1 उतार लो, तो घटाव कितना आएगा? 4/3, ठीक है। ये मेरा क्या निकला? ये मेरा डी का मान निकला, मतलब सार्व अंतर निकला, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? अतः प्रथम पद 1/3 और सार्व अंतर
4/3 है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या सवाल है अगला? जीरो पॉइंट 1.7, 2.8, 3.9 डैट डैट डैट। ठीक है, इसमें भी आपको वही काम करना है जो सब में करते हुए यार। जैसे इसमें भी आप लिखिएगा प्रथम पद कौन सा है और सार मंत्र लिखिएगा कौन सा है। जैसे ठीक, तो प्रथम पद तो भाई ये हो गया। अब आपको निकालना डी का मान, तो A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 का मान मेरा कितना है ये लिखा है, और A1 का मान कितना है। जब आप घटाओगे तो क्या आएगा? 1.1। ठीक है, कैसे घटाया ये भी बता दें। जैसे देखिएगा, ठीक, 1 आ गया। ठीक है, तो आप लिखो अतः प्रथम पद 0.6 और सार्व अंतर 1.1। ठीक, अगले सवाल में बेटा पूछा गया, दूसरा चालू हुआ। इसमें उन्होंने कहा कि निम्न में से कौन से श्रेणी में है। मतलब आपको पहले ये ज्ञात करना है कि ये जो दिया गया है, आपको दिखा दें, दिख नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि 2, 4, 8, 16 ये श्रेणी में है या नहीं है। तो इसका सार्व अंतर भी ज्ञात कीजिए। मतलब अगर है तो अंतर भी ज्ञात करो, और इनके 3 पद भी लिखिए। मतलब ये इसमें लंबा जाएगा, मतलब ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे अभी तक जो तो सरल थे तो आपको समझ में आए थे, लेकिन देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है ये। ठीक है, तो इसमें पहले आपको क्या करना है कि पहले ये देखो कि ये श्रेणी में दिया गया या नहीं दिया गया। आगे की बात आगे। तो A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8, A4 बराबर 16। ठीक है, आप कैसे निकालो पता करोगे। आप लिखो A2 माइनस A1, तो A2 का मान मेरा कितना है? 4, और A1 का मान 2, तो घटाओ कितना आएगा? तो 2 आएगा। अगला क्या है कि 3 और 2। ठीक, तो 3 का मान कितना है? 8, और 2 का मान कितना है? 4। A2 का तो कितना आएगा? 4। तो A4 और A3, तो A4 का मान 16, A3 का मान 8, तो घटाओगे 8 बचेगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो D का मान है ना, वो क्या है? वो बराबर नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी में नहीं है। कैसे लिखोगे आप? ठीक है, D का मान मेरा समान नहीं है, तो आप लिखो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अतः इनका सार्व अंतर तथा
ठीक है, 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, जब डी का मान हमारा समान होगा तभी हम ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है -10 -6 -2 और 2 डैश। इसमें क्या करना है, पहले आपको ये पता करना है ये श्रेणी में डी का मान समान है या नहीं है। जैसे ठीक, लिखिए आप 2 का मान कितना है -6, इसका मान कितना है 10, तो -6 अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना बचेगा 4। आगे देखते हैं, ठीक, 3 का मान कितना है -2, 2 का मान कितना है -6, तो 2 माइनस माइनस प्लस घटाओ कितना आएगा 4। अगला लिखो, A4 का मान कितना है 2, A3 का मान -2, तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो देखो यहाँ पे D का मान क्या है, ठीक है, यहाँ पे D का मान समान है, तो हमें क्या करना होगा, मतलब इसका समान है तो समांतर श्रेणी में है, इसके अगले 3 हम पद निकाल सकते हैं। आप तो क्या लिखो, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इसके 5 पद कैसे निकालेंगे, देखो देखो 4 तो यहाँ पे दिए गए 1 2 3 4, अब हमें 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद कैसे निकालेंगे, देखो चौथा पद लिखो आप, ये लिखा है देखिएगा 1 2 3 4 5 4 तो दिए गए, तो 5वां तो हमें निकालना पड़ेगा, तो चौथा पद लिख लिया। और कौन सा लिखो, जो डी का मान आपको प्राप्त हुआ हो, भाई डी का मान ये जो प्राप्त हुआ, तो जो 5वां पद निकलेगा मेरा कितना निकलेगा 6। अब हम 6वां पद निकालेंगे, तो 6वां कैसे निकालेंगे, 5वां पद प्लस सारवंतर, तो कितना हो गया 6वां पद, तो 6वां पद मेरा कितना हो गया 10। अब 7वां निकालो, सातवां पद कैसे लिखोगे आप, ये 6वां पद और सारवंतर 14, तो आप लिखो अतः श्रेणी के 3 पद क्रमशः क्या निकला आपका 6, 10,
14। ठीक, यही आपका आंसर है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 3rd नंबर का है। तो 3rd नंबर का क्या है, देखो 3, यहाँ पे 3 और लिखा है। ठीक है, अगला लिखा है √2, 3 प्लस √2, 3 प्लस, तो इसे क्या करो, पहले छांट लीजिएगा। जैसे यहाँ पे पूरा लिखा नहीं था हमने, यहाँ पे छूट गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 प्लस, ठीक है, ये पूरा सवाल है। तो 1 का मान, 2 का मान, 3 का मान, 4 का मान। ठीक है, अब ये हमें पहले पता कर लें सारवंतर मेरे बराबर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो अभी तक अपनाते आ रहा है। जैसे, ठीक है, ये 2 का मान और ये 1 का मान, मतलब d बराबर वही सूत्र लगाया हमने, श्रेणी का दूसरा पद माइनस श्रेणी का पहला पद। ठीक है, तो दूसरा पद मेरा क्या है, 3 और रूट के अंदर 2 और माइनस पहला पद। तो ये प्लस माइनस कट गया, तो ये निकल आया। अगला लिखो। ठीक, तो 3 का मान कितना है और 2 का मान कितना है। ठीक, ठीक है, ये ना, ये भाई यहाँ पे माइनस लिखा है, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो सारे चिन्ह माइनस हो जाएंगे। तो ये कट गया, तो क्या बचा, ठीक। अब इससे घटाओगे तो क्या आएगा, √3, √2 ही तो आएगा। कैसे आएगा भाई, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो लिखा है। जब इससे घटाओगे तो क्या 1 ही तो बचेगा, ये रूट के अंदर 2 ही तो बचेगा, लेकिन यहाँ पे तो 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। अगला देखो क्या है, ये 4 का मान लिखो और ये 3 का मान लिखो। ठीक है, ठीक है, तो ये कट गया और इससे भी घटाओगे तो क्या आएगा, तो d का मान है, जो हमारा d का मान है वो क्या है, वो बराबर है। ठीक है, इसके भी 5वां पद निकालो, 6वां पद निकालो, 7वां निकालो। कैसे निकालोगे देखो, पांचवा पद, तो कैसे लिखोगे 5वां पद, तो पहले इसका कौन सा पद लिखो, 1 2 3 4, चौथा पद लिखो और ये जो निकला है ये निकलो, डी निकला है, तो 3 ऐसे लिख लो। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 तो लिखा है, तो 3 ये कितना होगा, 4 और रूट के अंदर 2, ये मेरा निकला 5वां पद। ठीक है, अब हमें 6वां पद निकालना है। तो ये जो निकला वो वाला और ये जो डी, मतलब ये वाला जो निकला है,
सारवंतर से बोलते हैं, ठीक है ना। तो 3 ऐसे लिख लो, ये 4 ये यहाँ पे लिखा, एक यहाँ पे लिखा, कितना हो गया 5, ये हमारा निकला छठा पद, ठीक है। अब हम 7वां पद निकालेंगे। कैसे 7वां पद निकालेंगे, ये छठा पद लिखो और डी का मान लिखो, ठीक है। तो 3 ऐसे लिख लो, ये कितना हो जाएगा 6। भाई एक यहाँ पे लिखा है ना, तो 5 ये 6 हो गया। देखिएगा यहाँ तक 7वां पद हो गया। अगला बेटा इसमें क्या पूछा है देखते हैं। अगला लिखा है a, a स्क्वायर डेट, ठीक है। ये बेटा 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या करो, जो सब में करते आ रहे वो भी इसमें भी करो जैसे। ठीक है, आप वही निकालो, देखो ये एपी में है या नहीं है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। A2 का मान क्या है a स्क्वायर, A1 का मान क्या है a। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, तो कॉमन तो लिया जा सकता है जैसे, ठीक है। अगला लिखो 3 का मान क्या है ए क्यू, 2 का मान क्या है ए स्क्वायर, यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे बचा, यहाँ पे क्या बचा 1। अगला लिखो A4 और A3, तो A4 का मान क्या है a की घात 4, A3 का मान क्या है a की घात 3, तो कॉमन लो A3, a माइनस 1 बचेगा। क्या ये AP में है, नहीं है, तो कैसे लिखो आप। देखिए यहाँ पे क्या है, जो D का मान है ना वो मेरा समान नहीं है, तो कैसे लिखो आप। मतलब नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है। तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, अतः इसका सार्व अंतर और अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब D का मान समान हो तभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ।
5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो इसमें भी करो सबके तरीका। तो इसका भी बेटा क्या करेंगे, जो सबका सब जैसे हल किए थे उसको इसको भी वैसे हल करेंगे जैसे। ठीक है, तो क्या करो, इसे पहले चेक कर लो कि एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो कैसे ज्ञात करोगे, देखो ठीक है, 2 का मान अब 8 को क्या लिखोगे, जैसे 8 को ऐसे लिख लो कि यहाँ पे अगर नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा तो इसे तोड़ लो जैसे। ठीक, ठीक, ऐसे तोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो जोड़ा बनता है ना, उसे बाहर लिया जाता है, और यहाँ पे 2 बचा तो उसे अंदर लिख लिया। आप इससे घटाओ तो 2 ही तो बचेगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो बंद तो लिखा है, तो इससे घटाइए तो आप बंद बचेगा, बंद लिखा नहीं जाता है। अब अगला निकाल के देखो, तो 3 का मान कितना है, और 2 का मान लिखो। ठीक, अब ऐसे क्या करो कि 18 को भी तोड़ लो और 8 को भी तोड़ लो। 8 तो हमें तोड़ दिखा दिया, हम 18 को आपको और तोड़ के दिखाई दे रहे, जैसे 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9, 3 एकन 3। तो जो जोड़ा बनता है उसे बाहर, और जिसका जोड़ा है तो अंतर, जैसे ठीक। तो घटाओगे आप यहाँ से तो बचेगा तो क्या, ठीक। तो अगला निकालो, तो 4 का मान कितना है, 32। 3 का मान कितना है, 18। तो अभी आपने 18 को भी तोड़ लिया, लेकिन आपने 32 को नहीं तोड़ा ना, तो 32 को भी तोड़ लो, जैसे 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। तो जोड़ा बन रहा, तो जोड़ा बन रहा मतलब 4 बाहर लिख लो आप और 2 रूट के अंदर लिख लो, जैसे ठीक। यही तो लिखा ना 18 में, देखो। तो घटाओ आप, यही तो बचेगा ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है कि जो डी का मान है ना वो समान है, तो अगले के पेजा, अगले के मतलब पद निकाल सकते हैं आप, जैसे ठीक है। तो वही पद निकालिएगा जो 5वां और 6ठा जो आप निकालते आ रहे हैं। तो कैसे लिखोगे आप कि
ठीक है। यहाँ पे क्या करो, अभी आगे और समझाएंगे, इसे आगे किया जाता है, लेकिन हमने इतना कैसे किया वो हम समझा दे रहे हैं आपको। ठीक है, देखिएगा हमने चौथा पद लिखा, ये जो 32 लिखा है ये चौथा पद लिख लिया, और ये जो सारवंतर निकल कर ये लिख लिया। ठीक, तो 32 को अभी हमने तोड़ा था तो यही तो आया था, ये लिख लिया, और 18 को तोड़ा था तो ये लिख लिया, 18 को नहीं, तो इससे यहाँ पे गया तो दो, कितना अंतर, इसका सारवंतर कितना निकल गया, दो, दो अंडर रूट, तो दो लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो बन तो लिखा है, तो इससे जोड़ा कितना हो गया 5। अब लिखो ठीक है। यहाँ पे ठीक है, तो ये कैसे किया हमने, देखो जब इसे रूट के अंदर ले जाएंगे तो 25 हो जाएगा, जैसे रूट से 12 हज़ार 25 का 5 हो जाता है, ऐसे रूट जाएगा 25 हो जाएगा, तो 25 दूना 50, और ये अंदर जाएगा 36, 36 दूना 72। अब सातवां निकालो, तो सातवां का 6वां पद, ठीक है। तो क्या करो, ये जो 72 है ना, 72 को तोड़ लो, कैसे, ठीक, 8 अंदर ले जाओ, 64/2, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी, यहाँ पे रुक जाइएगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे इसे जब आप 72 का करेंगे तो 6 बार जाएगा, और इसे जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है, 49 हो जाएगा इसके अंदर, ठीक। तो अब सही है, ठीक है। यहाँ पे जब आप 72 को तोड़ेंगे तो कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा, तोड़ के दिखा दें, देखो 36 दूना 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, और 3 त्रिका 9, 3 एकन 3, ठीक। तो यहाँ पे 4 नहीं 2 लिया जाएगा इसका, और उसका 3, तो 3 दूना कितना आएगा 6, तो 6 ले लिया, ठीक। तो 7 को अंदर ले जाएंगे, 49 हो जाएगा, 49 दूना 98, तो बेटा 5वां लग गया। अब छठवें की तरफ चलते हैं, छठवां क्वेश्चन क्या है, दे रखा है उन्होंने कि एक ठीक है, तो इसमें आपको पहले क्या करना है, पहले आपको मान छांटने हैं, उसके बाद में कुछ करना है, जैसे ठीक है,
तो इसमें क्या करो, तो ऐसे लिख लो, ठीक है। अब क्या करो, यही मान ज्ञात करो। जैसे इसका कितना हो जाएगा 9, इसका कितना हो जाएगा 1, तो कितना आएगा 8। थ्री का मान कितना है और 1 का मान, तो इसका कितना होगा 25, इसका कितना 9, तो घटाओ कितना बचेगा 16। अब अगला निकालिएगा, तो 4 का मान कितना है 3 का, घटाओ कितना बचेगा, यहाँ से 7 सत्ते, तो इससे घटाओ तो 5, इससे घटाओगे 4, इससे घटाओगे 2, तो लिखो ठीक है, दी का मान समान नहीं है। तो इसमें आप लिखो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, अतः इनका सार्व अंतर तथा अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की सवाल की तरफ चलते हैं। क्या लिखा है भाई 7 नंबर का, ठीक है। तो ये तो हमारा सवाल हो गया। अब क्या करो कि इसमें पता करो A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 बराबर और A2 बराबर A1 बराबर, तो A2 का मान कितना 5/2, इसका मान कितना है 2, तो घटा भिन्न बन गई, हल कर लो। जैसे 5 एकन 5, 4/2, तो 1/2। अगला वाला ठीक, 3 का मान कितना है 3 और 2 का मान कितना 5/2, इसके 5/1, 3 दूना 6, कैंची गुना कर दो और 5 एकन 5/2, घटाओ कितना आएगा 1/2। ये कैसे कर रहे देखो, 3 दूना 6, 5 एकन 5, घटाओगे आप 1 ही तो बचेगा 5/2, ठीक है। अगला निकालो, A4 का मान लिखो 7/2, A3 का मान लिखो 3, इससे घटा दो 7 एकन 7, 3 दूना 6/2, घटाओ 1/2। तो यहाँ पे क्या है कि डी का मान समान है, तो आप लिखो ठीक है। तो इसके अगले 3 कैसे पद निकालोगे, तो 5वां पद, चौथा पद लिखो और जो अंतर निकल गया वो लिखो। जैसे यहाँ पे क्या होता है
ये हमने जो 1/7 लिखा, ये कहाँ से लिखा देखिएगा आप, चौथा पद दे रखा है और ये डी कितना निकला हमने 1/2। तो क्या करो, ये तो मेरी भिन्न बन गई। अब देखिएगा इस भिन्न में क्या है कि हर हमारे समान है, तो 2 कैसे लिख लो, 7 का 7, 1 का 1, तो 8/2 जोड़ लिया तो कितना आएगा 4। पांचवा पद मेरा क्या निकला 4। तो अगला निकालो छठवां पद, तो ये वाला 4वां पद और अंतर सार्वंतर, तो कैसे लिखो, तो 4 दूनी 8, तो 9/2। 7वां पद कैसे लिखो, ये जो निकल गया अभी वो और अंतर, तो 9 हर समान है तो ऊपर वाली संख्या ऐसी लिख ली जाएगी, हर समान है तो ऊपर वाली देखो ऐसी लिख ली, तो कितना होगा 10/2, तो बराबर क्या 5। तो आप नीचे लिखो अतः श्रेणी के 3 पद क्रमशः 4, 9/2 और 5। ठीक है, चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर डालने पहले ना, 8 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें क्या करो आप सबकी भांति से भी कर लो, जैसे सबको आपने घटा पहले छांटा था A1 कौन सा है, A2 कौन सा है, फिर A1 A2 वो सारवंतर निकाला था, तब आपने पता किया था ना, तो ऐसे करके इसको भी कर लो जैसे। ठीक है, सारे छांट लिए हमने, A1 का A2 A3 A4। अब सारवंतर निकालो, ठीक है, तो इससे घटाइएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिएगा -1.0। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना इससे 2 से घटाया तो 0, यहाँ पे घटाओगे तो -2 बचेगा। ठीक है, अगला करो। ठीक है, तो 3 का भी मान लिखो भाई, तो 3 का मान क्या है, यहाँ पे 3 का मान दे रखा है तो -2 और 0, ये यहाँ पे घटा के दिखाई दे रहा है आपको कैसे घटा रहे हैं हम, 0 और 2। ठीक है, तो आगे वाले में चलते हैं, चौथा घटा लो, चौथे का मान क्या है, इससे भी घटाओ कितना आएगा, तो ये
तो मतलब समांतर श्रेणी में है, अर्थात डी का मान क्या है? तो इसके अगले पद हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा आप। तो पहले पांचवा पद, तो इसका कौन सा पद था? ये लिखा था, और जो आपने कितना निकाला? ठीक है, तो लिखिएगा आप। तो जोड़ो 0 7 2 9। ठीक है, ये पांचवा पद निकला। और छठवां पद, ठीक है। तो 0 और ठीक, अगला बेटा लिखो। ठीक है, और ठीक है, जोड़ के दिखा दे रहे आपको कैसे हमने जोड़ा। देखो, जोड़ते समय क्या रखो आप, दशमलव नीचे ही दशमलव रहना चाहिए। ठीक है, आ गया। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 9 नंबर का है। ठीक है, इस प्रकार दे रखा है। तो इसमें क्या करो कि पहले छांट लो, फिर देखो क्या बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो देखते हैं भाई। ठीक है, ये सारे जितने मान दे रखे थे हमने छांट लिया। अब आप अंतर निकालिएगा। कैसे? सार्व अंतर। तो 2 का मान लिखो, 1 का मान लिखो। तो घटाओ कितना बचेगा? 0.02। ठीक है, घटा के बताया आपको, देखो कैसे। ठीक, आ गया। ऐसे के 3 2 का घटाइएगा। इसका रखो, 3 का मान कितना है, और 2 वाले का रखो। तो घटाओ कितना बचेगा? 0.002। ऐसे करके आप 4 नंबर वाले निकाल लेना। लेकिन देखिएगा यहाँ पे ये बराबर समान नहीं है। जो हमारा डी का मान है वो समान नहीं है। तो आप लिखो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में
नहीं है। ठीक है, अतः इसका सार्व अंतर और अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर का बेटा क्या है, आप बने रहिएगा। लंबी वीडियो हो रही है लेकिन फिर भी हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, दस नंबर का है। ठीक है, तो इसका भी भाई जैसे सबको हल किया ऐसे उसको भी हल कर लो और देख लो क्या समान है या नहीं है। थोड़ा जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे। अब बेटा आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखा ना, हाँ 0 लिखा, सही है। ठीक है, जैसे सब छांटते उसको ऐसे ही छांट लिया। अब क्या करो, निकालो। तो 2 का मान क्या है, -4। 1 का मान क्या है, 0, तो बराबर -4। ठीक है, अगला बेटा क्या है, 3 का मान -8 और 2 का मान ठीक। अगला लिखो, 4 का मान लिखो और 3 का मान लिखो। बेटा 3 लिखा, ठीक है। तो 3 का मान कितना है, माइनस का -4। ठीक है, तो देखिएगा ये भी बेटा एपी में है। डी समान है, तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो इसके बाद जो समान होती है ना, तो उसके आगे के पद भी ज्ञात करते हैं। तो आप लिखो, कैसे लिखोगे कि पांचवा पद मेरे क्या, चौथा पद और जो निकाला है तो -12 -4 बराबर क्या हो जाएगा, -16। ठीक है, तो बेटा अब 5वां निकल लिया। अब 6वां पद निकालो। तो ये जो अभी निकाला जस्ट पहले, ये वाला 5वां जो आप अंतर निकाल रहे हो ना, तो अंतर मेरा क्या है, ये वाला -4, तो 6 4 10 मतलब -20। 7वां ये -20 और वो माइनस, तो कितना आएगा, -24। तो आप नीचे लिखो कि लिखो श्रेणी के 3 पद क्रमशः -16 -20 और -24 होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला लिखा है 11 नंबर का, ठीक है। तो -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। सम्मी भाई ने यही लिख रखा है क्या? तो देखते हैं आगे क्या होता है भाई। ठीक है, अब क्या करो, जैसे सबका बेटा कर देता है ऐसे इसका भी कर लो। जैसे ठीक, तो यहाँ पे मेरा डी समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा देखो, जब यहाँ पे इसका मान निकला है तो मेरा डी का मान क्या होगा? समान होगा। समय भाई यही निकलेगा, तो आप क्या लिखो? अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। चूंकि सार्व अंतर 0 है, इसलिए अगले तीनों पद -1, -1, -1/, होंगे, ठीक है। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कितने नंबर का है? यहाँ तक हो गया था, अब है 12 नंबर का सवाल, ठीक है। तो इसमें भी क्या करो, इसका भी भाई वही कर लो जो सबका करते हैं। जैसे पहले इसका वही डी निकाल लीजिएगा। अब तो बेटा खूब समझ में आने लगे, अब तो एक जैसे ना जाने कितने लग गए हैं। तो लिखिएगा आप ए का मान तो 2 का मान लिखो 3, और 1 का मान लिखो क्या आएगा 2, 3, 2 का मान, तो 3 का मान कितना है 9, तो 3, 6, ठीक है। अगला लिखो 4, 3, तो 4 का मान 27, तो इससे घटा, तो यहाँ से घटाओगे कितना बचेगा 18। क्या ये समान है? क्या ये एपी में है? नहीं है, तो आप लिखो नहीं है, ठीक। तो बेटा इसकी हिंदी लिख लेना आप चाहें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर का क्या क्वेश्चन है? ठीक, इसमें क्या करो, ये भी देखो कि पहले है या नहीं है। तो पहले मान निकालो,
तो अब क्या करो, पहले देख लो एपी में है या नहीं है। तो इसका मान लिखो 2 है, इसका मान ए, तो घटाओगे ए बचेगा, तो 3 का मान लिखो, 2 का मान लिखो, तो अभी देखो ए निकलेगा। 4 का लिखो, 3 का लिखो, 4 का ए, 3 का ए बराबर ए, तो डी समान है। ठीक है, तो समान है भाई, तो आगे का पद भी निकालने का हमें अधिकार है। तो कैसे निकालेंगे, लिखो आप। तो चौथा पद क्या था मेरा, 4a, यही था ना, देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये था चौथा पद। और ये आपने निकाला क्या था, ए, तो कितना जाएगा 5a। छठवां पद, ठीक, जो आप निकालते हैं जस्ट वाला ये वाला, और जो सार बंधन निकाला था वो 7वां पद। तो ये जो निकाला जो अभी, और जो डी का मान निकला वो, ठीक। तो श्रेणी के 3 पद क्या हो जाता है, आप लिखो के 3 पद क्रमशः 5a, 6a और 7a है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर का है। तो लिखा है 3 और 6 और 9 और 12। तो उन्होंने ये कहा कि जो बताइएगा ये एपी में है या नहीं है। तो देखते हैं भाई क्या है आगे में टर्म, A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान, A4 का मान। ठीक है, तो भाई मान लिख लिया। अब आप घटा भी दीजिएगा, तो घटाइएगा, कैसे घटाओगे देखो। तो 2 का मान क्या है, ठीक, चाहो तो कॉमन ले लो, चाहो तो √3 कॉमन ले लो। देखो भाई लेकिन, ठीक, और इसमें घटाइएगा। तो 3 का मान क्या है और 2 का मान क्या है, तो इससे कॉमन ले लो। तो इससे जब कॉमन लोगे आप, तो आपको यहाँ पे ये 3 हट जाएगा। ठीक, यहाँ पे जब आप लोगे कॉमन, तो ये बचेगा 3। ऐसा कर दो, कॉमन ना लो, ये जो लिखा है ना, ये 9 किसका होता है, 3 का, ये कितने का होता है, 3 का। तो देखो वैसे भी यहाँ पे बराबर नहीं आएगा। ठीक, तो आप लिख दो डी का मान समान है, ये पी में नहीं है। ठीक है, ठीक, आगे हिंदी लिख लेना आप, क्योंकि बेटा हम ज़्यादा लिखेंगे
बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, वो आपको बोरिंग लगेगी, उतना देखने में भी आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अगला कौन सा है, देखो ये खत्म हो गए। अब भाई आगे का चालू हुआ है 3 नंबर का। इसमें क्या पूछा उन्होंने कि दी हुई श्रेणी के 4 पद लिखिए जबकि ए और डी दिया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल मान निकालने। कैसे निकालने, देखो तो यहाँ पे पहला सवाल है, ए बराबर दे रखा है 10 और डी बराबर 10, दोनों एक ही हैं, सही है। तो अब आपको क्या करना है, ये तो प्रथम पद हो गया, दस, और ये जो डी है ना, ये क्या है, ये तो सार बनता है। ठीक, अब आपको प्रथम पद था, अगर दूसरा पद आपको निकालना है, दूसरा पद मतलब A2, तो कैसे निकालोगे, दूसरा A प्लस डी। ठीक, A का मान 10 और D का मान 10, तो दूसरा पद मेरा क्या निकला, 20। अब आप तीसरा पद निकालिए, A प्लस 2D, A का मान 10 और D का मान 20, 10, तो 10 दूनी 20, तो क्या निकलेगा, 30। ठीक, चौथा पद लिखो, तो A प्लस 3D, A का मान 10, 3 को 3, D का मान 10, तो 10 प्लस 30 बराबर कितने, 40। तो श्रेणी के 4 पद क्या निकले, आप लिखो, अतः दी हुई श्रेणी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और 40। ठीक है, अब दूसरा बेटा इसी में दे रखा है, तो दूसरा क्या दे रखा है, यहाँ पे ठीक है, तो प्रथम पद, ठीक, अब दूसरा पद A प्लस डी, तो दूसरा क्या 0, इसका मान क्या है डी, तो क्या निकलेगा, ठीक, -2, तो ये -2 निकला है, और दूसरा निकाल लिया आपने। अब कौन सा निकालो, तीसरा पद, A प्लस 2D, A का मान -2 और D का मान 0। ठीक, तो अगला लिखो, चौथा पद A प्लस 3D, A का मान -2 और इसका मान 0, तो -2 प्लस 0 बराबर -2। तो श्रेणी के 4 पद कौन से हैं, श्रेणी के 4, श्रेणी के प्रथम 4 पद, ऐसे लिखो, श्रेणी के
चलो कोई बात नहीं, श्रेणी के 4 पद कौन से निकले, -2 -2 -2 और -2। ठीक है, अगला बेटा क्या है कि अगला वाला देखो, अगला छोटा है, देख लेते हैं कहाँ पे है, किताब ये रखी है। अगला वाला भी लग जाएगा, यहीं पे लगा दे रहे हैं, अगले में लगाता। ठीक है, तो लिखो, आप कैसे लिखोगे, प्रथम पद ए है। ठीक, और सार मंत्र मेरा री है, ये तो पता ही है। ठीक, तो दूसरा पद ठीक, तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद मेरा दे रखा है ए प्लस डी। तो ए का मान क्या है, ए का मान 4 और डी का मान तो हमारा क्या निकलेगा 1। ठीक है, ये कौन सा निकला, ये दूसरा पद निकला आपका। ठीक है, तो आगे वाला क्या है बेटा, तीसरा पद ए प्लस 2d, ए का मान 4 और डी का मान -3, तो 6 तो -2। चौथा पद ए प्लस 3d, ए का मान 4 और डी का मान ये 3, उसका मान कितना -3, तो 4 - 3 त्रिका 9 -5। तो ये क्या है, तो दी हुई श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या है, तो आप लिखो दी हुई श्रेणी के 4 पद 1 और -2, एक नहीं, पहले यहाँ पे निकला था एक का मान मेरा 4 था भाई, फिर 1 दूसरा, फिर तीसरा -2, चौथा मेरा -5। ठीक है, अब 4 नंबर का क्या है देखिएगा फटाफट। ठीक, तो इसमें क्या करो, पहले आप प्रथम पद तो लिखा ही है, प्रथम पद तो लिखा ही है, प्रथम पद। ठीक, सार बनता तो लिखा ही, आप जानते हैं हर बार लिखाते हैं, डी का मान लिखा दिया, तो आप लिखो दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या लिखो, ए प्लस डी, ए का मान, और ये यहाँ पे डी का मान माइनस है, यहाँ पे देखिएगा माइनस लगाना भूल गए, तो माइनस लगा लीजिएगा। इसे आप जोड़ो, जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या दशमलव प्राप्त होगा, 1.50, और दूसरा होगा तीसरा पद, तो तीसरा पद कैसे लिखोगे, ए प्लस 2d, ए का मान
इसका मान क्या है 0.2 और 5। ठीक, तो इसका जब गुणा करोगे, इसका गुणा कर लो। ठीक, 25 दूना 50, आप घटाइएगा। ठीक है, और चौथा पद चौथा पद क्या निकलेगा? चौथे का हमने सूत्र नहीं लिखा है, पहले भाई सूत्र लिखते हैं। चलो आप लिख लोगे a+3d, तो इसका मान लिखो। ठीक, इसका गुणा कर लेना और ये हो गया। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने लिखा कि श्रेणी में नहीं है, क्यों? उन्होंने लिखा कि श्रेणी में नहीं है, तो क्यों नहीं श्रेणी में है? तो देखो आप, चौथा नंबर का है। ठीक, तो क्या लिखा है? 1,1, 2,3,5। देखो यहाँ पे क्या है, पहले हम ये पता कर लें श्रेणी में है या नहीं है। ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कह सकते नहीं है। क्यों नहीं है वो उन्होंने कारण पूछा है, तो देखते हैं क्यों नहीं है। तो A1 बराबर 1, A2 बराबर 1, A3 बराबर 1, नहीं A3 बराबर 2 है, A4 बराबर 3, A5 बराबर, यहाँ पे तो 5 तक दिया है, गिन लें, मिस्टेक नहीं हुए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस प्रकार दिया है, चाहे तो आप लिख लो। तो A2 माइनस A1, A2 का मान 1, A1 का मान 1 बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या करो, ठीक है, इसका 0 निकला, आप 3 वाले को निकालो। तो 3 का मान 2, इसका मान 1, तो 1। तो इस प्रकार आप अंदाज़ा लगा लो अपने हिसाब से, यहीं से जब बराबर नहीं निकल रहा तो आगे भी बराबर नहीं निकलेगा। तो ये ठीक है, डी मेरा बराबर नहीं, इसीलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो, बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है। अगले क्वेश्चन उन्होंने पूछा है यदि ये दिया समांतर श्रेणी में तो ए का मान ज्ञात कीजिएगा। तो आप कैसे लिखो? ठीक, यहाँ पे आप लिखो ठीक, तो A2 का मान क्या है बेटा 3 है, A1 का मान क्या, A और माइनस इसका भाई गुणा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा ना, इसका माइनस पूरे के अंदर गुणा हो जाएगा। अब 3 का मान लिखो, 3 का मान 4 + 2 और यहाँ पे लिखो 3 है, तो यहाँ पे घटा 2A1 और यहाँ से A2 तो क्या करो, ये 2 ऐसे लिख लो, ये इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, ये 2 ए उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ गया 3। ए का मान निकला है, कैसे निकाला दोबारा देखो। सबसे पहले हमने मान छाट लिए, फिर हमने लिखा A2 माइनस A1, A3 माइनस B2, दोनों के मान रख दिए, इसे घटाया 2 आया, इसे घटाया तो ए आया। अब ए को इधर लाया तो माइनस का हो गया, ए बच्चा इधर उधर ले गया तो प्लस हो गया, तो क्या आया। अगला बेटा सवाल क्या दे रखा है, तो यहाँ तक हो गया। अगला सवाल दे रखा है 6 नंबर का, उन्होंने कहा है तो
समांतर श्रेणी में तो के का मान ज्ञात करके दिखाइए। इसके में भी सेम सवाल वही है। तो क्या लिखा है, ठीक। तो इसमें क्या करो, इसमें भी भाई वही कर लो। ठीक, तुलना कीजिएगा आप, सार अंतर निकालिए आप। तो 3 का मान लिखो और 2 का मान लिखो। ठीक, हमने देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया। डायरेक्ट भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्रैकेट में आपके समझ में आ जाएगा। तो घटाव कितना हो गया, 3 के, यहाँ से ऐसे लिखो, इसे भी ऐसे लिखो। ठीक, तो 3 के माइनस 6, ये कितना घटा होगा, माइनस के, इसे जोड़ो तो 4। अब पक्षांतर कर लो, के इधर लैप्लास का हो गया 4, 6 ऐसे लिख लो और 6 उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, कितना होगा 4 और ये 10। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है, पहले हम मान चेक कर लें। तो यहाँ पे यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे प्लस का, तो इसे घटाया माइनस करके, तो मान तो भाई मेरा समान है। तो यहाँ पे 12 होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक है। देखिएगा आंसर में दिक्कत इसलिए आ रही है कि यहाँ पे हमने देखो 2 नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिएगा, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे 6 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, तो उधर ले जाओ आप, तो किसका हो गया, प्लस का, तो कितना लिख लो, 12। तो के बराबर, तो 12/4, तो के बराबर कितना, 3। ठीक है, ये आपका के का मान है। 7 नंबर वाले में भी के का मान पूछा है, तो लिख लो। ठीक, तो ए बराबर, A2 बराबर A3 बराबर, ठीक, निकालिएगा 2 और 1 बराबर 3, 2। तो A2 का मान कितना है, A2 का मान ये लिखा A+4, A1 का मान A3 का मान 3A, A2 का मान A-4, माइनस का अंदर गुणा कर दिया, ये वाला माइनस से गुणा कर दिया हमने। तो यहाँ से 4 बचेगा, ये कट जाएगी, यहाँ से 2, यहाँ से, तो 4 और ये 4 इधर ले जाओगे तो माइनस का 1। देखिए यहाँ पे ना माइनस का 4 है, यहाँ पे लिखा है ना, जल्दी में गलती हो जाती है। ठीक, 4 इधर लैप्लास का हो गया, तो 8। ठीक, तो 2A बराबर 8, A बराबर 8/2, A बराबर 4। ठीक है, अगले सवाल में उन्होंने पूछा है, समांतर श्रेणी के अगले 3 पद लिखिए। तो इसके भी लिखो आप। ठीक, अगले 3 पहले कैसे निकालोगे आप, उसकी तरह ही लिखिए। ए बराबर इतना है और A2 बराबर इतना है, A3 बराबर इतना है। ठीक है, तो क्या करो इसका कि पहले सारवंतर निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है,
14/3 इसका मान कितना है 5/1। तो 14 एकन 14/3 15/3 तो कितना आएगा 1/3। एक इसका मान निकल के आया डी का। ठीक, अब हमने कहा इसके पद निकालिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 4 तो पद दे ही रखे हैं, कैसे करके 1 2 3 4, तो 5वां पद निकालो। पद कैसे लिखोगे? ठीक, ये तो लिखते थे ना हम भाई। ये जो चौथा पद ये दे रखा था ये, और ये डी का मान जो निकल के आया था। तो 4 3 12, 1/3 घटाओ कितना 11/3। छठवां पद तो क्या लिखोगे? जो अभी निकला वो, और ये वाला पद, ये जो डी निकाला आपने। ठीक है, तो 11 कैसे तल लो, 1 कैसे तल लो, क्योंकि हर समान 10/3। ठीक, अच्छा अब 7वां पद। 7वां पद क्या है? जो अभी निकला वो और सार बनता। तो 9/3 बराबर कितने? 3 त्रिका 9। तो हमारे अगले पद निकले हैं, आप लिख लेना। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल लिखा है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके, उन्होंने 3 कहा, केवल आप क्या करो 3 पद लिख लो। जैसे उन्होंने ए बराबर दे दिया और डी बराबर दे दिया, ने कहा। तो प्रथम पद दे रखा है और दूसरा पद, हमें प्रथम पद क्या दे रखा है? प्रथम पद कौन सा होता है? ठीक, अब हमें दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद कहते हैं, निकालते हैं प्लस डी। तो ए का मान और डी का मान। ठीक, तो एलसीएम लोगे मेरा कितना आएगा? 6। 3/1 बराबर क्या? 2/6 बराबर 1/3। काट दीजिएगा। और तीसरा पद ए प्लस ये अभी वाला पद और डी का मान। ठीक, तो क्या निकला? एलसीएम 6 ही आएगा। तो 2 1/6। तो प्रथम 3 पद कौन से हैं? 3 पद 1/2 1/3 1/6, यही आपका आंसर है। अगला सवाल बहुत ही सरल है, वो भी आपके लिए नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आप कहेंगे कि एक नया काम दे देते हैं। इसमें पूछा समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल पूछा, देखिएगा समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिएगा। तो देखो ठीक, तो प्रथम पद क्या हो गया मेरा 2। अब हमें डी निकालना है। तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान मेरा 2 है, इसका मान कितना -4। ये मेरा क्या निकला? सारवंतर। ठीक है बेटा, मिलेंगे अगली वीडियो में। आप कॉपी पे नोट कर लेना, ये सवाल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। ठीक है।